आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव? अप्रैल में होंगे? नहीं, सितंबर में होंगे? नहीं, कब होंगे? इसी कंफ्यूजन में जी रही है पूरी की पूरी जनता। क्या बीजेपी डर रही है? क्या कांग्रेस हावी हो रही है इस मुद्दे को लेकर? इन सारे सवालों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे संवाद मित्र अंकित गुर्जर, जो राजनीति में तो दिलचस्पी रखते ही हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है, दौसा से बिलोंग करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या माहौल चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। तो अंकित बताएं, जिस तरह से आप लोगों के बीच में बैठा करते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं चाय की थड़ियों पर, फिर क्या चल रहा है लोगों के बीच में? क्योंकि ये कंफ्यूजन सरकार तो क्लियर नहीं कर रही कि पंचायत चुनाव कब होंगे। देखो, चुनाव आयोग और सरकार के बीच में जनता पिस रही है। सीधी बात ये है, राजस्थान में जिन जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया वहां पे सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए जी। प्रशासक की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को रिपोर्ट करे, न कि जनता को। तो मैं एक शब्द में कहूं मैम, तो सीधा सीधा ये है कि पंचायतों में विकास रुक गया, डेवलपमेंट जीरो। और जो ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार लोगों को मिल रहा था वो रोजगार भी नहीं मिल पा रहा। जो फाइलें थी, जो योजनाओं की फाइलें थी, प्रशासक के चक्कर में वो फाइलें ठप हो गई जी। रिश्वतखोरी बढ़ गई। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आएगा, ओबीसी आयोग कब रिपोर्ट देगा, चुनाव आयोग की क्या तैयारी है। जैसे राजस्थान के माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि 15 अप्रैल तक चुनाव होंगे राजस्थान में, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी करके बैठा है और ओबीसी आयोग ये कह रहा है कि अभी जो है हम पूरी तरीके से आरक्षण की रिपोर्ट नहीं बना पा रहे। तो इसमें जो गेम है, गेम खेलने वाली जो बैठा हुआ है वो राजस्थान सरकार बैठी हुई है। गेम राजस्थान सरकार। तो जो ग्राउंड पर बातचीत हो रही है, क्या वो सही लगती है आपको कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए चुनाव नहीं करा रही है? बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है और उसको डर ये है कहीं पंचायती राज चुनाव हो और उसमें हमारी हार हो गई तो हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज सेंट्रल को चढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि हम इस चुनाव को और आगे करवा देते हैं। और आगे कितना? 2.5 साल तो हो गया, फिर और आगे आप मान लो 3 साल हो गया, फिर कब कराएंगे चुनाव? और चुनाव करा के कर क्या लेंगे फिर? देखो, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था पहले कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा दो, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके लिए कोई अच्छी पैरवी नहीं की है और ये घोषणा भी नहीं करी है कि चुनाव इतनी तारीख को हो जाएगा। अगर मान लो इनकेस मान लो हाईकोर्ट के निर्देश आ जाते हैं कि 15 तारीख तक चुनाव कराओ तुरंत, तो आचार संहिता अभी लग जाएगी मार्च लास्ट। बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा। कैसे तैयारी करेंगे लोग? इसमें तो तानाशाही चल रही है ना। लोग कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से लोगों के पास में जा पाएंगे, किस तरीके से बातें रख पाएंगे? और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों पे गलत असर जा रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचायत चुनावों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और 2028 का जिस तरह से इसे सेमीफाइनल माना ही जा रहा है। क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जैसा कि राजस्थान में भी एक परंपरा रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या लगता है कि इस बार वही होने वाला है, परंपरा निभने वाली है, इस डर के मारे चुनाव नहीं हो रहे? देखो, इनको स्पष्ट पता है कि इन्होंने कितने विकास काम धरातल पे किए हैं और कितने सोशल मीडिया पे किए हैं, तो इसलिए डरे हुए हैं। ये तो स्पष्ट है कि सरकार बदलेगी। 28 में आते ही जो है 70 सीटें और बढ़ने वाली बताई हमने सुना है। तो 70 सीटें और बढ़ेगी तो बहुमत के साथ दूसरी सरकार, कांग्रेस सरकार बनेगी और बीजेपी का कायापलट हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाह रहे कि इतनी जल्दी हम चुनाव करा दे और इनके हाथों में जो है पंचायती राज को दे दे, वो नहीं चाह रहे। तो क्या लगता है कि इस पूरी सिचुएशन का फायदा पूरा सीधा कांग्रेस को जाता हुआ नजर आ रहा है? यही लगता है? बिल्कुल, कांग्रेस को जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस को उठाने भी नहीं दे रहे फायदा, क्योंकि पंचायती राज चुनाव होंगे तभी तो फायदा उठा पाएंगे। इसमें सीधा सीधा ये है कि पंचायती राज चुनाव नहीं होना
लोकतंत्र को तहस नहस करना है। ग्रामीण स्तरों में, पंचायतों में रोजगार ठप हो जाएंगे, डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। गांवों से ही सरकार चलती है, उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है, तानाशाही रवैया चल रहा है। चुनाव होने चाहिए पंचायत राज, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग पूरे राजस्थान के। और कहीं ना कहीं ये इंतजार नाराजगी में ना बदल जाए, उससे पहले सरकार को ये स्टेप ले लेना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, आपके हाथ से सब कुछ रेत की तरफ फिसल सकता है। और फिर राजस्थान की वही परंपरा निभने का जब वक्त आएगा, लोगों के हाथ में जब ताकत आएगी, तब जो चुनाव होगा उसका बैठे बैठाए रिजल्ट आप, हम और आप जो सुन रहे हैं वो सब जानते हैं। अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला किरोड़ी जी के पास भी आता है, पंचायत विभाग, तो फिर आपको नहीं लगता कि बाबा भी थोड़े निष्क्रिय बैठे हैं अभी? ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में भी अब कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पहले एक इस मुद्दे में ऐड करना चाहूंगा, ऐसा ही भर्ती वाला जो मुद्दा हुआ था, उसमें कांग्रेस सरकार में वो बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार आए तभी वो थोड़े थोड़े बोले, तो उनको नोटिस देना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि किरोड़ी लाल जी अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, उनको भी डर है कि कहीं ना मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। वो नहीं चाह रहे कि हमारी सरकार के खिलाफ मैं इस तरीके से बोलूं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कब तक ये चुप्पी बरकरार रखी जाती है बाबा की तरफ से। क्या कोई फैसला ले पाती है सरकार? अब 15 अप्रैल तो भाई साहब सर पर ही है। क्या अप्रैल में होंगे चुनाव या फिर और भी मामला, ये इंतजार आगे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ सरकार ही जवाब दे पाएगी। आपका क्या कहना है? आप जरूर बताइएगा कि क्या ये नाराजगी भारी पड़ सकती है बीजेपी को, और कितनी भारी पड़ सकती है, ये भी आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। शुक्रिया अंकित, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए इस मुद्दे पर। कैसे लगी आपको जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।